स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक दूसरा नाम है, कुछ बुक्स में इसका नाम जो है हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोला जाता है, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये है क्या? जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो रिलेटेड होती है हमारी राइट एंगल से रिलेटेड, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी दी गई है 10th क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है ये 10th क्लास का है। तो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री दी गई है वो रिलेटेड है हमारी राइट एंगल से रिलेटेड। तो राइट एंगल से रिलेटेड आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक, सेक और टेन जो है वो इनके क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं, यानी कि इनको उल्टा कर दिया जाता है। तो कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, जैसा कि हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़ा है। तो आज हम लोग उन्हीं का ही जो है एप्लीकेशन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सीख ली जाए जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हम लोग जो है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th क्लास में हमारी किससे रिलेटेड है, राइट एंगल से रिलेटेड है। तो राइट एंगल से जो रिलेटेड हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें है क्या? उसमें ये है कि जैसे कि सपोज दैट कोई एक राइट एंगल दिया हुआ है और हम लोग जैसे सपोज दैट ये एंगल हमको कुछ भी दिया होता है, ये वाला एंगल, और ये हमारा एक राइट एंगल है ABC। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के बारे में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा जो है वो किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस के। और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और कोसेक, सेक, कोट तो हम लोग इजीली निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की हमको रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो हम ये समझ जाएं कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों है। तो ये होता है कि हमें ज़रूरत ये है कि जैसे कि कोई एक राइट एंगल दिया हुआ है, उस राइट एंगल में सपोज दैट हमको जो है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते थे कि जब हमको दो साइड गिवन होती है तो थर्ड साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको साइड केवल एक ही गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो जैसे सपोज दैट ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है C जो है वो 30 डिग्री है, और हमको जो है एक साइड गिवन दी हुई है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि मुझे जो है ये 15 जो है यूनिट हमको गिवन है, यानी कि ये AB की वैल्यू हमको 15 यूनिट गिवन है। तो मुझे फाइंड आउट करना है BC और AC विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान रखेंगे हम लोग। जैसे मुझे फाइंड क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है, तो मैं उसे क्या रख देता हूँ, न्यूमरेटर में रख देता हूँ। मुझे गिवन क्या है, वो AB है, यानी कि BC मुझे फाइंड करनी है और AB मुझे गिवन है। तो जैसे कि इससे देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा H/B, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आएगा H/P, एंड कोट थीटा जो है वो हो जाएगा B/P। तो ये मैंने आपको एक तरीके से जो है रिवाइज करा दिया। हमें इसकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझ लेनी है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि मुझे जो है BC जो है मुझे फाइंड करनी है, मुझे BC फाइंड आउट करनी है, बेस फाइंड आउट करनी है, और परपेंडिकुलर मुझे 15 यूनिट्स गिवन है, और एक एंगल C जो है वो 90 डिग्री दिया है, और एंगल B ऑब्वियसली 90 है, क्योंकि ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो ज़्यादातर रिलेटेड जो है 10th क्लास में वो 90 डिग्री से रिलेटेड है, जो ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। क्लियर। तो जैसे कि मुझे जो है BC फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या किया, BC को न्यूमरेटर में रखना है, जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में रखना है। तो BC है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा जो है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है हमारा कोट थीटा के। क्लियर। तो BC की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करनी है,
और ए बी की वैल्यू जो है वो दी हुई है 15 यूनिट, और थीटा की वैल्यू जो दी हुई है 30 डिग्री दी हुई है। देखिए एक राइट एंगल है, बी 90 है, सी जो है वो 30 डिग्री है, और मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बी सी अपॉन 15 जो है वो हमने देख लिया। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, एज ऑब्वियसली बी सी जो है मैं इसको इधर ले जाता हूँ 15 कोट 30 डिग्री। तो 15 कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो बी सी जो है मेरा आ गया 15√3 यूनिट्स। ठीक है, अब ये तो मैंने BC निकाल लिया। अगर सपोज मुझे AC निकालना होता, अगर हमें AC फाइंड आउट करना होता, तो मैं अब क्या करूंगा, AC को न्यूमरेटर में रखूंगा और AB जैसे एज यूजुअल मुझे गिवन है। तो AC क्या है, देखिए हाइपोटेनियस है, और AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर देखिए किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। अब हम लोग किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइपोटेनियस को। ये होता है हमारा कोसेक थीटा के। तो AC तो मुझे गिवन ही नहीं है, AB जो है वो 15 है, और कोसेक थीटा की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 30 डिग्री। तो 30 कोसेक 30 की वैल्यू हम लोगों को पता है वो कितनी होती है, 2। तो AC कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2, इट मीन्स 30, यानी कि AC कितना आ गया मेरा, 13 यूनिट आ गया। तो ट्राइंगल में आपको ये याद रखना है कि जब आपको वैल्यू गिवन हो, देखिए जब आपको वैल्यू एक गिवन हो और अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि मैंने इसमें किया, पहले मैंने क्या किया, BC को न्यूमरेटर में रखा, AB को डिनोमिनेटर में रखा। तो BC की वैल्यू ये देखिए, मैंने BC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फिर मुझे क्या फाइंड आउट करनी थी कि चलिए AC की फाइंड आउट करनी है। तो AC को न्यूमरेटर में रखना है, AB को डिनोमिनेटर में रखना है, वो किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के। अब मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी 30, थीटा की वैल्यू 30 पर लिख दी। तो कोसेक 30 कितना होता है, 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 30 यूनिट। यानी कि हमने AC भी फाइंड आउट कर लिया और BC भी फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिख रहा हो तो हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एक और ट्राइंगल करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट कोई एक ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान रखना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग किस में करते हैं, केवल राइट एंगल से रिलेटेड करते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहले बेसिक चीजें बता रहा हूं। जैसे सपोज दैट ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं राइट एंगल, एक ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, ABC और ये D। अभी हमारे पास दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक ये कंप्लीट है मेरा ABD और एक मेरा राइट एंगल है ABC। दो राइट एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये 1 है और ये जो है, ये जैसे सपोज दैट कोई एक एंगल दिया हुआ है इस तरीके से, 30 डिग्री दे दिया हुआ है, और एक ये जो है 60 डिग्री दे दिया हुआ है। एक 30 है एक 60 है। इस वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है और कंप्लीट ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री है, और BC की वैल्यू जो है 1 दी हुई है। अब मुझे जो है पता करना है कि CD क्या होगा और AB क्या होगा। AB और CD की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पहले हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, क्लियर। एक राइट एंगल बन रहा है ABC, हमको BC जो है गिवन है और AB जो है हमें फाइंड आउट करनी है। BC जो है वो 1 है और AB जो है वो सपोज दैट मैं H एज्यूम कर लेता हूँ, AB को मैं H एज्यूम कर लेता हूँ। तो AB बाई BC, AB बाई BC, ये AB क्या है देखिए, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा बताइए, अभी अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। इज इट क्लियर। तो AB की वैल्यू जो है ये आ जाएगी BC tan थीटा। तो AB तो हमें पता नहीं, लेकिन BC जो है वो 1 यूनिट है और थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। तो AB देखिए आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि AB की वैल्यू आ गई मेरी √3। मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, AB की वैल्यू, यानी कि जो H है मेरा वो मैंने फाइंड आउट कर लिया
√3। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बताइए? अब हम फाइंड आउट करेंगे, ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बड़े वाले ट्राइंगल में यूज करेंगे हम लोग। छोटे वाले ट्राइंगल में यूज किया एबीसी हमने। अब ट्राइंगल जो नेक्स्ट हमारा राइट एंगल है वो है ए बी डी। ए बी डी एक राइट एंगल है मेरा। देखिए पहले एक राइट एंगल, हम राइट एंगल में ही सिर्फ यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को। तो एक राइट एंगल मेरे को जैसे ये दे दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे जो है अब ये भी पता है और ये भी पता है, तो सी डी को जो है वो मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं। सी डी जो है वो मेरा एक्स है, ठीक है। तो अब यहां करते हैं हम लोग ए बी। अब हमें ए बी भी पता है और बी सी भी पता है, तो हम लोग किसी को भी नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना सकते हैं। तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि वो आ जाएगा टेन थीटा के। ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के। क्लियर? अब क्या करें हम लोग? अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। ए बी अपॉन बी डी जो है वो टेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी है मेरी? चलिए, तो ए बी जो है वो है मेरी √3, जो मैंने अभी अभी फाइंड आउट की। ए बी आ गया √3 और बी डी क्या है मेरा? बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है यहां पर? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री √3 डिवाइड बाई बी सी इज 1 ऑलरेडी गिवन है। सी डी वी हैव टू फाइंड सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 1030 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है हमारी? 1/√3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 1 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 एंड 1 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू आ गया 3। तो सी डी की वैल्यू आ गई 3 - 1, यानी कि सी डी की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब हमने सी डी भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल थे, वी हैव टू ट्राइंगल्स, वन इज एट 60 डिग्री एंड सेकेंड इज 30 डिग्री। बोथ ट्राइंगल्स आर कनेक्टेड, यानी कि दोनों ट्राइंगल एक ही हैं, कंबाइंड है। उस कंबाइंड ट्राइंगल में हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो मैंने फाइंड आउट कर ली। तो ऐसा अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल हो तो इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब हम एक और तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिससे कि है हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस को समझ सकें। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। आगे क्या सीखना है हमको? एक दूसरे टाइप का ट्राइंगल है, जैसे कि सपोज दैट एक ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, छोटा वाला ट्राइंगल का एंगल, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। वी हैव टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, जो दोनों ट्राइंगल्स कंबाइंड बना रहे हैं। एक ये पॉइंट है मेरा डी ए बी सी डी, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में सपोज दैट हमको ये वैल्यू गिवन है, मान लीजिए कि 120 ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये छोटे वाले ट्राइंगल जो बन रहा है हमारा ए बी डी, उसमें जो है 45 डिग्री है, और एक है मेरा ए सी डी ट्राइंगल, जिसमें एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कंबाइंड एंगल जो है, टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो अब मेरे से जो है ये वैल्यू दी हुई है, मेरे से पूछ रहा है कि ये वैल्यू बताइए, ये वैल्यू बताइए, और टोटल वैल्यू भी बताइए। तो दो ट्राइंगल है हमारे, ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी, बी डी मुझे फाइंड आउट करना है, ए डी मेरे को गिवन है, ध्यान रखना है।
बी डी फाइंड आउट करना है, ए डी मेरे को गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो बी डी ये हो गया 120, ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 1, 1045 इज 1, तो बी डी की वैल्यू आ गई मेरी पी 120। ठीक है, अब हम लोग अगेन ट्राइंगल किस में यूज़ करते हैं, ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, सी डी डिवाइड बाई ए डी, सी डी डिवाइड बाई ए डी अगेन इक्वल टू टेन थीटा। सी डी जो है वो किसके इक्वल है, सी बी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 120 ए डी है, टेन 60 डिग्री, तो सी बी तो हमें पता ही नहीं है, और बी डी जो है वो कितनी है मेरी 120 है, डिवाइड बाई 120, और ये 1060 हो जाएगा √3, तो सी बी प्लस 120 इज इक्वल्स टू 120 √3 एंड सी डी इज इक्वल्स टू 120 √3 माइनस 120। अब √3 की वैल्यू या तो आपको गिवन होगी या आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं 1.732, और इसे पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, 120 आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 120 जो है वो क्या निकल सकता है, हमने क्या किया, ए सी डी ट्राइंगल में सी डी अपॉन ए डी को यूज़ किया। ठीक है, सी डी अपॉन ए डी को यूज़ करके हमने क्या किया, निकाला सी बी प्लस बी डी अपॉन 120, और सी बी 120 बी डी दे दिया 120 और ए डी भी 120 है, इसको सॉल्व कीजिए, और 1.732 माइनस 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे 120 इंटू 0.732, और इसे पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा 87.6 मीटर। तो ये मेरी क्या आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई, सॉरी सी बी की वैल्यू, सी बी की वैल्यू है मेरी, ये सी बी लिख देते हैं, ऊपर सी बी ही था, तो सी बी की वैल्यू आ गई मेरी 87.6। तो मैंने क्या किया, सी बी भी निकाल लिया और बी डी भी निकाल लिया। अब हो सकता है कि आपको ये 120 ना देकर ये वैल्यू दे दे, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू भी बताइए, इसकी वैल्यू भी निकालिए, तो सेम ऐसे ही निकालना है आपको। जैसे सपोज दैट इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज दैट सेम क्वेश्चन है, ये हमें 45 डिग्री दे दिया हुआ है और ये कंप्लीटली 60 डिग्री है, और ये दे दिया है मेरे को 12, ठीक है, और मुझसे पूछ रहा है क्या, मुझसे पूछ रहा है कि एडी की वैल्यू बताइए, बीसी की वैल्यू बताइए। तो बीसी अपॉन बी डी किस ट्राइंगल में यूज करते हैं हम लोग, ट्राइंगल बी सी डी। तो बीसी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा, देखिए इन ट्राइंगल ये आ जाएगा 45 डिग्री, तो बीसी अपॉन 12, ये मैंने एक एग्जाम्पल और बताया है कि ये 12 है, तो बीसी हम लोग निकाल देंगे, 10 की वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो बीसी कितना आ जाएगा मेरा 12 इंटू 1 विच इज़ 12। ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी डिवाइड बाई बी सी किसके इक्वल होगा, अगेन टेन थीटा के। ठीक है, सॉरी एक इसमें हमारी मिस्टेक हो गई, बी सी हमारा क्या था, ये बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोट 45 की वैल्यू भी 1 ही होगी क्योंकि ये बेस है, और परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो होता है हमारा कोट थीटा के इक्वल, तो इसे 10 की जगह हम लोग कोट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी जो है वो होगा हमारा ए डी प्लस बी डी डिवाइड बाई बी सी हमने 12 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा 1060, तो ए डी हमें फाइंड आउट करना है, बी डी जो है वो हमारा जो है वो 12 है, डिवाइड बाई 12, 1060 हो जाएगा √3,
तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 12√3 माइनस 12। 12 इज कॉमन, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू जो है 1.732 यानी कि 0.732। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.784। क्लियर? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस हो तो हम लोग फिर जो है ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और इसी तरीके का ले सकते हैं हम लोग बेसिक ही, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और हमको जो है अब एंगल्स गिवन है इस तरीके से कि एक जैसे सपोज दैट ये 45 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये पूछ रहा है कि एक तो देखिए मुझे ये और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और मुझे ये और ये भी नहीं गिवन है, कुछ भी हमको सिर्फ गिवन है, सिर्फ ये वैल्यू गिवन है। तो नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी, पॉइंट को लिख लेते हैं डी और ई। तो वी हैव टू ट्रायंगल्स। एक तो ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल ई डी सी, एक ट्रायंगल ई डी सी है जो राइट एंगल है, और एक ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी डी है, ई डी सी और एक ए बी डी। तो जैसे मुझे जो है ये 3 दे दिया हुआ है, तो एक बात देखिएगा कि ए ई किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है, जो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही ए बी किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, जो हमें गिवन नहीं है, इसे लेट कर लेते हैं एक्स। तो जैसे कि सपोज दैट हम लोग जो है और डीसी को लेट कर लेते हैं हम लोग, वो वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है, डीसी को हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ईडीसी में देखते हैं, ट्रायंगल ईडीसी, ट्रायंगल ईडीसी में हमको डीसी और ईसी दोनों गिवन नहीं है, तो किसी को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीसी अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 45 डिग्री। तो डीसी कितना आ जाएगा, ईसी इंटू 1, यानी कि ईसी और डीसी जो है वो किसके हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो है डीसी और ईसी निकाल लिया कि वो दोनों इक्वल हैं। अब ट्रायंगल किस में यूज़ करेंगे हम लोग, ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, डी बी अपॉन ए बी। तो डी बी अपॉन ए बी किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये भी tan थीटा के इक्वल होगा, यानी कि 60 डिग्री। तो बताइए डी बी कितना होगा हमारा, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 हो जाएगा √3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए डी सी तो हमारे पास जो है वो इसी के इक्वल है, डीसी और ईसी जो है वो हमारा जो है दोनों इक्वल हैं, और सीबी जो है वो 3 है। तो ये से सॉल्व करते हैं हम लोग, डीसी प्लस 3 अपॉन, देखिए अभी हमने ईसी जो है ये अपॉन ए बी कर लेते हैं हम लोग, अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू √3। अच्छा ए बी बताइए किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, ए बी जो है वो इसी के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, इसी के इक्वल, और इसी हमने अभी अभी किया वो किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। तो ए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसी रख सकते हैं इसी की जगह, और